देखिए दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि किस स्केलर बोर्ड में कौन सा टिकोन चलेगा, ये कैसे हम पता करें। तो देखिए, इसका आपको सबसे सरल तरीका बता देता हूँ। अभी हमने ये जाना कि स्केलर बोर्ड किस किस कंपनी के आते हैं, कौन कौन सी कंपनी के पैनल होते हैं, जैसे BOE हुआ, HKC हुआ, सैमसंग हुआ, C-Shot हुआ, AUO हुआ। तो ऐसे ही हमें ये देखना है कि ये पैनल किस कंपनी का है, जिस पैनल में टिकोन बोर्ड लगना है वो पैनल वास्तव में है किस कंपनी का। तो हमने ये देखा कि ये पैनल BOE कंपनी का है, ये हमें दिखाई दे गया। अब इसी कंपनी का BOE का हमें लेना होगा टिकोन बोर्ड। टिकोन बोर्ड कौन सा लें, BOE के तो हजारों टिकोन आते हैं, तो उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ ढूंढने का। देखिए, हर स्केलर पर एक नंबर लिखा होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसका साइज के हिसाब से नंबर होता है। 320 जहां लिखा है वो 32 इंच का है, 315 लिखा है वो 31.5 का है, 236 लिखा है वो 23.6 इंच का है। तो ऐसे ही इस पर लिखा है ये HV 320 WHB, ये इसका नंबर होगा। तो यही नंबर हमें टिकोन बोर्ड पर भी देखने को मिलेगा। देखिए, HV 320 WMB, इस मदरबोर्ड से इस टिकोन को जोड़िए, एक बार में चलेगा। इसी टिकोन का पीछे वाला हिस्सा है जिस पर ये लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये था कि हमने BOE कंपनी का BOE का ये टिकोन ढूंढा, इस पर BOE का टिकोन मिला, लेकिन अब BOE में कौन सा, तो इसका ये नंबर मैच कराया हमने, नंबर भी मिल गया। कभी कभी नंबर की स्लिप उखड़ जाती है, हमें नहीं मिल पाता है। इसमें BOE का स्लिप लगा हुआ था, वो निकल गया। तो अब हम कैसे देखें, BOE भी उखड़ गया, ये स्लिप भी उखड़ गई। अब कैसे पता करें? अब पता करने का एक और आसान तरीका आपको बता देता हूं। इस कनेक्टर से इस कनेक्टर की मैचिंग, इस कनेक्टर में जितनी पिनें हैं उतनी ही पिनें इस कनेक्टर में भी हों, बस इसी को मिला लीजिए, हो जाएगा आपका काम। कनेक्टर से कनेक्टर मिलाया, एक FFC बेल्ट इस साइड लग गया, दूसरा सिरा इस साइड लग गया, हो जाएगा काम। आंख बंद करके लगा दीजिए। दूसरे पैनल पर आ जाते हैं। इस पैनल में भी देख लीजिए, LG का पैनल है। LG के पैनल में हमने नंबर मैच करा लिया, ये नंबर सेम मिल गया। नंबर की स्लिप उखड़ गई, कोई बात नहीं, आप तो इस साइज से इस साइज को मिला लीजिए, जो FFC इसमें लगा वही इसमें लग जाएगा, हो गया काम। अगर इस पैनल का जो मदरबोर्ड था वो खराब हो गया, जिसमें टिकोन बोर्ड इनबिल्ट था, कोई बात नहीं, उस मदरबोर्ड को निकाल कर फेंकिए, ये टिकोन लगाइए, इसमें एक एंड्रॉइड मदरबोर्ड लगा दीजिए, सादा मदरबोर्ड लगा दीजिए, जो भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड हो उसको लगा दीजिए। LVDS का कनेक्टर इसमें लगाइए, FFC बेल्ट इसमें लगाइए और चलाइए। यही काम इसमें करना है। मदरबोर्ड यहाँ लगाया, मदरबोर्ड से LVDS यहाँ लगाया, FFC बेल्ट यहाँ लगाया और चला दिया। कितना आसान हो गया दोस्तों। अब आपके मन में एक और सवाल आया कि अगर टिकोन नहीं मिला तो, मान लीजिए कि ये टिकोन इसमें लगेगा और ये टिकोन ही नहीं मिला हमें, अब क्या करें? क्या इस पैनल को फेंक दें, नहीं चलाएं? आज आपको वो तरीका दूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा। इस पैनल में टिकोन मैच नहीं हो रहा, टिकोन नहीं मिल रहा मार्केट में, कोई बात नहीं दोस्तों, आप बिना टिकोन के इस पैनल को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे अगले एपिसोड में बताऊंगा।